हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का क्लास 7 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज के क्लास 6 तक देखे हैं। अगर आपने वो 6 क्लासेस देखी नहीं होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो सारी क्लासेस देख सकते हो। और एक बात, मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे परसेंटेज का PDF शेयर किया था। उस PDF में परसेंटेज के जो भी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं कवर करा रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज़ में, वो सारे सॉल्व किए गए। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपका जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज़ इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वॉज इतना था 55,12,248, देन द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला इन द सेंस यानी ये जो परसेंटेज है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, अगर दो ही दिया है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले 5% का इंक्रीज़ हो रहा है, +5 -4, 4 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 × 5 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस या माइनस जो भी परसेंट हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 - 20/100, दैट इज़ ये 1/5 हो जाएगा। तो 5 - 1 4/5, ये कितना हो गया, 0.8% से ये इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये प्लस में आया है। तो अब देखिए, इसको हम बाय चेन रूल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बाय ऑप्शन हमें इजी जाएगा। बाय ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें जो यूनिट डिजिट 8 है ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट में तो ये आंसर है नहीं, तो कोई पॉइंट में होगा तो वो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। जैसे कि अभी देखिए, हमको 0.1% इसका कितना रहेगा, 55,72,950 का। यहाँ पे ये 10% हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट हम इंक्रीज़ कर देंगे 5 के पहले तो ये 1% हो जाएगा, और 9 के पहले एक पॉइंट दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1%, ठीक है। 0.1% हो जाएगा, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये कैसा है, कोई वैल्यू है जो 2 साल बाद कितने से इंक्रीज़ हो रही है, 0.8% से ये इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कितनी हो रही है, 55,12,248 के बराबर, ठीक है। तो ये 0.8, हम 0.1% इसका कितना है, 55,72,095 के बराबर ये 0.1% है। इनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम 8 पंचे 40, 40 की शून्य हाथ के गए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 नाम 72, यहाँ पे 0.6 आ रहा है यूनिट डिजिट इसका, ठीक है, 0.6 आ रहा है। तो ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। वैसे ही अभी बी में देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, ये 0.1% इसका 56,23,012 के बराबर। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट इसका, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ये इसका 0.1% रहेगा। 8 पंजे 40, 40 की शून्य आ जाएगा, ठीक है। और 88 64, 64 और 4, यहाँ पे 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, और हमारे ऑप्शन में भी 8 यूनिट डिजिट है, तो ऑप्शन सी करना, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते मत बैठिए, क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन पे या कोई सब्जेक्ट पे PhD नहीं करनी है मैथ्स में। जितने जल्दी ऑप्शन, यानी आप ऑप्शन से उठाओ क्वेश्चन, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ट्रिक से सॉल्व करो, या फिर कैसे भी सॉल्व करो, बट जल्द से जल्द ऑप्शन, अगर आपको कोई आंसर मिल रहा है लाइक यूनिट डिजिट बोले या किसी से भी, तो उसको टिक करके निकल जाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज बाय 16 इंटीजर 2/3%। 16 इंटीजर 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 6 से हो रहा है, ये 7 इन फर्स्ट ईयर, बट डिक्रीज बाय 37 इंटीजर 1/2%। 37 इंटीजर 1/2%, ये कितने की वैल्यू हो जाएंगी, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, तो ये 37 इंटीजर 2% हो जाएंगी 3/8। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो 8 से -3 कर देंगे तो ये 5 हो रहा है इन सेकेंड ईयर। इंक्रीज बाय 57 इंटीजर 1/7% इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में यह इंक्रीज़ हो रहा है कितने से, 57, 50 सत्ते 35, 37 49, यानी कि ये 400/700, यानी कितना हो जाएगा, 4/7। तो 7 से ये 11 हो रहा है थर्ड ईयर। द फाइनल प्रेजेंट पॉपुलेशन इज आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम, अच्छा, इफ़ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम 2,75,000, यानी 3 साल बाद इतनी पॉपुलेशन हो गई है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी, यही हमें क्वेश्चन में निकालना है।
तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 7 तो कैंसिल हो रहा है, तो 8 6 6 अट्टे 48, ये 48 आ जाएगा और ये 55। तो 3 साल बाद पॉपुलेशन हो कितनी रही, 55,000 के बराबर हो रही है, सॉरी 2,75,000 के बराबर हो रही है, 2 लाख के बराबर हो रही है, ये 55 की वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 का टेबल 5 टाइम्स, तो यहाँ पे जा रहा है 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये 25,000 और 5 का और चले जाएगा, तो ये कितना आ गया 5,000 पर आ जाएगा। ठीक है, तो 48 को भी हम 48 कैसे निकालेंगे भाई, तो 48 इंटू ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 48 इंटू 5,000। ठीक है, तो 55 40 की शून्य आ गए 4 5 चौक 20 और 4 24, यहाँ पे 3 0 और आ जाएंगे, 2,40,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, द रेड ब्लड सेल इन अ ब्लड सैंपल ग्रोन बाय 10% पर आवर इन द फर्स्ट 2 आवर, डिक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर एंड रिमेन कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर एंड अगेन इंक्रीजेज बाय 5% per hour in next 2 hours if the original count of the red blood cells in a sample is 40,000, find the approximate red blood cell count at the end of 6 hours। ओके, तो ये टोटल 6 आवर्स का हमें डेटा दिया है रेड ब्लड सेल इंक्रीज डिक्रीज का, तो हमें एट द एंड ऑफ 6 आवर वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो रेड सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्रोन बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर, तो पहले 10% से दो आर के लिए वो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज बाय 10% इन द नेक्स्ट 1 आवर, तो उसके बाद 10% से वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो 10 का 9 हो जाएगा। रिमेन कांस्टेंट इन 1 आवर, अभी ये कांस्टेंट रह रहा है। इसके बाद एंड अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। ओके, तो ये 5% से इंक्रीज़ हो रहा है 2 घंटे के लिए, तो ये 20 का क्या हो जाएगा 21, 20 का 21 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, 10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 इंटू 1000 कर लेंगे तो कितना, हाँ 50 आ जाएगा, तो ये 4 लाख के बराबर आ रहा है। और इसमें देखिए 21 का स्क्वायर कितना है 441 इंटू 9 इंटू 11 का कितना होता है स्क्वायर 121, तो यहाँ पे 9 इंटू 121 कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 441 इंटू 9, 9 दूनी 18 के 8, हाथ का गया 1, 1089, तो ये 44 लाख इस टू ये रेशो आ गया है। अब देखिए क्या बोला है, इफ़ द ओरिजिनल काउंट ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल इन द सैंपल इज़ 40,000, ये 4 लाख की वैल्यू किसके बराबर दी है 40,000 के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये इंटू 1/10 है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.1 का मल्टीपल है, तो इसको भी ये 0.1 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, 0.1 का मल्टीपल रहेगा। अभी देखिए ये 441 को हम क्या कर लेते हैं 440 मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो 440 क्या हो जाएगा, 440 की वैल्यू क्या होती है भाई 440। ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, 11 इंटू 40 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 11 इंटू 40 ही लिखता है इसको, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। 11 इंटू 40 इंटू 1089, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर आसपास में मिलेगा, थोड़ा कम रहेगा उससे, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस किया है। तो ये यहाँ पे 11 का टेबल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से 1089 को, तो 11 जाइन जा 99 का 9, यहाँ पे 9 है, 11 8 जा 88 प्लस 9 97 का 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, 11 1 जा ये। ठीक है, इसको अभी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें आंसर मिल जाएगा। 4 नाम 36 के 6, हाथ के गए 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 का 1, हाथ के गए 3, 4 नाम 36 और 3 39 के 9, हाथ के गए 3, 4 और 3 7, यहाँ पे 47916, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए अभी ये जो वैल्यू है किसके आसपास आती है वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4,79,000, यहाँ पे 4,80,000, 4,80,000
ओके, यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने 0.1 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो 47,916, तो यहाँ पे देखिए किसके आसपास चल रहा है, ये 48,025 इसके आसपास है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 consecutive years ago from today is 5,000. If there is 10% increase the population per year from the previous year, what is the population of the city? Okay, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 10% से वो इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन। सपोज़ हम कोई भी ईयर मान, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ 100 है, अभी ये 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 110, और यहाँ पे और 10% से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 110 + 11, तो ये 121 हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ 2 consecutive ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे इज़ 5,000। ये हमें दिया हुआ है 5,000 फ्रॉम टुडे, यानी यहाँ पे देखो कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो डिफरेंस है कितना है 10 का, तो ये दिया है 10 की वैल्यू 5,000 के बराबर दी हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यानी 121 की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो 121 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 500 × 121 करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएंगी 5, 10 की 0, हाथ का गया 1, 5 और 1 6, 60500। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा इसके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of an article increases by 20% every year. If the difference between the price at the end of third year and fourth year is 259.20, then 40% of the price in rupees at the end of second year. सेकेंड ईयर से ही चालू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर कुछ 4 साल का यहाँ पे डेटा दिया है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में बोला क्या है, the price increases by 20% every year if the difference between the price at the end of third year and fourth year, third year and fourth year का हमें डिफरेंस दिया है, then the 40% of the price at the end of second year। तो सेकेंड ईयर को हम डायरेक्ट 100 मान लेते हैं, अभी 20% से ये बढ़े जा रहा है तो ये 120 हो जाएगा, इसका 20% और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या दिया है, 24 की वैल्यू हमें दी हुई है 259.20, 259.20 हमें दी है, तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 का इसमें जाएगा कि हाँ 12 का टेबल जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 छके 72। ठीक है, यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का टेबल डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 10.8। हमें निकालना क्या है, 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या है, यहाँ पे हमने देखा है 100 लेगा तो उसका 40% कितना हो जाएगा 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 40 × 10.8 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4 × 8 = 32 के 2, यहाँ पे कैरी किया 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 432 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है देखिए, और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी नेम गौतम इज़ इन एंड 2016 वॉज 80,000। ओके, तो स्टार्टिंग में इसका जो पॉपुलेशन था 80,000 विच वॉज इंक्रीज बाय 26% एंड 22.22% इन ईयर 2017 एंड 18। ओके, 2017 और 2018 के बारे में बताया गया है। 2017 में क्या है, ये 26% से इंक्रीज़ हुआ, 26% से इंक्रीज़ हुआ तो ये कितना आ जाएगा 50, और 13 प्लस हो जाएगा तो ये 63 हो गया। एंड ये 22.22% से 2017 में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो 22.22% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2/9, तो ये 9 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। ओके, इन ईयर 2018, इन ईयर 2019 जोकर किल्ड सो मेनी पीपल एंड देयर वाज अ सर्टन परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब 2019 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि उसने क्या रिड्यूस हुआ क्या नहीं, तो हम इसको x/y मान लेते हैं।
ठीक है। अगेन इन ईयर 2020 पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज बाय 36.36%। 36.36% यानी कि ये हो जाएगा 1/9 यानी क्या होता है 9.0 सॉरी 1/9 यानी 11.11% होता है, और 1/11 यानी 9.09%। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36.36। तो 2020 में ये क्या हो रहा है 11 से 4 ऐड हो रहा है यानी 11:15 इसका रेशो रहेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ 2020 जो पॉपुलेशन है कितना है 1,05,000। ओके, फाइंड हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी हैज़ डिक्रीज इन 2019। तो ओके x/y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उससे हमें कितना परसेंट वो डिक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ हुआ वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का 3 टाइम्स, यहाँ पे 10 टाइम्स, और 3 का यहाँ जाएगा 3 3 9, यहाँ पे 7 टाइम्स, 3 का यहाँ पे जाएगा 21 टाइम्स। ओके सॉरी, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है हमें क्या आ रही है देखो 10 × x। सबसे पहले तो देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी इसकी। इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पे 8,000, जो पॉपुलेशन थी 8,000 के बराबर थी, सॉरी 80,000 के बराबर थी, और जो फाइनल पॉपुलेशन थी वो कितना दिया है हमें 1,05,000 के बराबर दिया है, 1,05,000 के बराबर दिया है। ठीक है, तो इसका भी रेशो हमें मिल जाएगा। ये रेशो क्या आ जाएगा, ये 30 यहाँ से कैंसिल, 30 यहाँ पे कैंसिल, 5 का इसमें जा रहा है टेबल, 5 का कितने बार जाएगा 5 एक 16, ठीक है 5 6 30, तो यहाँ पे 16 बार जा रहा है, यहाँ पे 21 टाइम्स जा रहा है ये 5 का टेबल। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 10x की वैल्यू क्या है 16 के बराबर, और 21y की वैल्यू जो दी है हमारी 21 के बराबर दी है। ठीक है, इसको देखिए ये कट हो रहा है, यहाँ पे 2 का 5 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स। ठीक है, तो x/y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है x/y, x 8 है, y है कितना 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी हैज़ डिक्रीज्ड इन ईयर 2019। ठीक है, 2019 में तो x की वैल्यू 8 है और ये y की वैल्यू 5 है, तो ये डिक्रीज़ कितने से हो रहा है 3 से डिक्रीज़ हो रहा है कंपेरेटिवली 8 के कंपैरिजन में। तो यही हमें निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज़। कितना हो जाएगा 3/8 × 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5% इसका आंसर। ओके, सबको क्लियर है आई थिंक ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सैलरी ऑफ सोनू इंक्रीजेस फ्रॉम 274.4 रुपीज़ टू 583.2 रुपीज़ इन अ क्वार्टर ऑफ एन ईयर such that percentage increase in his salary is x% in each month successively. Okay, find the value of x. ओके, तो ये क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, सोनू की जो सैलरी है 274.4 से 583.2 हो गई है इन अ क्वार्टर ऑफ ईयर। क्वार्टर ऑफ ईयर बोले तो कितना हो गया 3 मंथ्स के बराबर हो गया। ठीक है, और वो कितने परसेंट से बढ़ रही है x%, से हम मान लेते हैं A/B मान लेते हैं। हर मंथ में सैलरी क्या हो रही है A/B, 3 मंथ के लिए है। ठीक है, और अभी इसकी सैलरी कितनी हो गई, पहले कितनी थी भाई 274.43, और एट द एंड ऑफ 3 मंथ यानी क्वार्टर के एंड में कितनी हो गई 583.2 हो गई। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पॉइंट हट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएंगी A3/B³ की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, A3/B³ की वैल्यू 2744:5832। पहले इसको अभी हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का टेबल जाने वाला है। ठीक है, तो 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 छक्के 24। ठीक है, यहाँ पे 4 छक्के 24 34, 4 8 32 आ जाएगा, 4 छक्के 24 आ जाएगा, 4 का एक बार, 4 चौक 16, और यहाँ पे
23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। इसको अभी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 343 और ये 729। तो अभी देखिए ये जो 343 और 729 a/v की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। क्यूब, इसका क्यूब रूट आ जाएगा ये अंदर में, ठीक है। 343:729, तो ये कितना है भाई क्यूब रूट की 343 किसका क्यूब है 7 और 729 9 का क्यूब है a/b। तो ये बढ़ कितने से रहा है 2 से रहा है, किसके कंपैरिजन में 7 के कंपैरिजन में। तो परसेंट इंक्रीज क्या आ जाएगा इसका 2/7 की वैल्यू क्या आएंगी 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%, तो 2/7 की वैल्यू आ जाएंगी 28.56%। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An Gujarati employee Ramu got promotion. Due to this, his salary increased by 26 integer 2/3%. 26 integer 2/3% कितना हो जाएगा, ये 26 3 जा 78 + 2 80/300, दैट इज़ 80/300 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 4/15। ओके, 26 इंटीजर 2/3% की वैल्यू आ जाएंगी 4/15 के बराबर। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, बट ड्यू टू हिज इनकन्सिस्टेंसी हिज वर्क हिज सैलरी रिड्यूस बाय ₹2550 2550। रामू वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली फॉर अ प्रोजेक्ट, सो हिज सैलरी इज अगेन इंक्रीज बाय 12.5%। नाउ हिज करंट सैलरी इज 15,300। फाइंड द इनिशियल इनकम। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इनिशियल इनकम हमें फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, रामू की जो प्रमोशन के कारण है सैलरी इंक्रीज़ हुई है 26 इंटू 2/3% से। इसकी सैलरी कितनी हो गई भाई, स्टार्टिंग में 15 से 19 हो गई, बट वो क्या है काम में इनकन्सिस्टेंसी थी, उसके कारण उसकी सैलरी रिड्यूस हो गई 2,550 रुपये से, ठीक है। बट रामू का जब दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी सैलरी और इंक्रीज़ हो गई कितने से 12.5%, यानी 12.5% 1/8 यानी कि 8:9 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, नाउ हिज करंट सैलरी, यानी ये जो 9 की वैल्यू है किसके बराबर दी हुई है हमें 15,300 के बराबर। ओके, 9 की वैल्यू हमें 15,300 के बराबर दी है, तो हम इसको देख लेते हैं कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसमें। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी 1700 से मल्टीप्लाई है, तो हमें 8 की भी वैल्यू मिल जाएंगी, इंटू 1700 कर देंगे तो, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई, यहाँ पे 8 की वैल्यू आ जाएंगी 0 0 अटी सती 56 के 6, हाथ का गया 5, 8 और 5 13, 13600, ये 8 की वैल्यू है। यहाँ पे हमने क्या किए थे, रामू की सैलरी डिक्रीज़ हो गई थी, तो यहाँ पे हम जो 19 की वैल्यू रहेंगी वो कितनी रहेंगी 13,600 प्लस 2,550। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 2,550 है ना, ये 13,000 में 2,000 हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 16,150, इसके बराबर इसकी वैल्यू आ जाएंगी 19 की वैल्यू। तो स्टार्टिंग में इनिशियल सैलरी निकालने बोला है, 19 की वैल्यू अगर ये है तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगी वो निकालना है। तो 19 का टेबल हम देख लेते हैं, इसमें कितने बार जा रहा है। 19 का टेबल देख लीजिए, 19 9 9 72, ठीक है, और 80, तो ये आ जाएगा। ओके, क्या है, तो इसमें देखिए 19 ये कितना मल्टीपल फैक्टर है 19 का, इसके साथ इनटू कर देंगे हम, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 19 का 8 टाइम्स देखिए 9 72 प्लस 80 तो 152 हो जाएगा। ओके, तो ये 8 टाइम्स जा रहा है, और 95 ये 5 टाइम्स, और 0, तो ये इनटू कितना है 850 के बराबर। तो 15 इसको भी हम 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर है हमें मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका 15 इंटू 850, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 पच्चे 75 के 5, कैरी कितना किया 7, 15 8 120 और 7 127, 12750, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
Population of a city increased by 41 integer 2 by 3%, 92,000 in first year and second year. तो फर्स्ट ईयर में कितना 41 इंटीजर 2 by 3% से बढ़ा और सेकेंड ईयर में 92,000 से इंक्रीज हुआ है. बट इन थर्ड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 10%. थर्ड ईयर में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है 10% से. एंड नाउ द पॉपुलेशन becomes thrice of initial population. Find the total increment in the population during the first year. ओके तो देखिए 41 इंटीजर 2 by 3% की वैल्यू कितनी होती है, 4 तिया 12, 125 डिवाइडेड बाय 300. 125 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 5. ठीक है, तो ये 12:17 ये हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, ये 92,000 से इंक्रीज़ हो रहा है इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. बट इन थर्ड ईयर तीसरे साल में ये 10% से डिक्रीज़ हो रहा है. 10% से डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 9 रहेगा. ठीक है, ओके. नाउ पॉपुलेशन बिकम थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन. इनिशियल पॉपुलेशन कितना था हमारा 12 और ये कितना हो रहा है, थ्राइस हो रहा है. इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 12 का थ्राइस कर लेंगे तो ये 36. तो ये 36 रहना चाहिए. तो हमको 9 को 36 करना पड़ेगा. तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, इंटू 4 कर देंगे तो ये जो रेशो है ये आ जाएगा 40:36. अब थ्राइस द पॉपुलेशन. अब क्वेश्चन में उन्होंने फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. ओके, तो हमें ये 92,000 की वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी, देखिए ये 40,000 सॉरी ये 40 माइनस 17 करेंगे. ये जो रेशो है इसको हम माइनस करेंगे तो हमें 92,000 की वैल्यू मिल जाएंगी. 40 माइनस 17 कर दूंगा, ये 23 किसके 92 होगा. तो यहाँ पे कितना है, ये 4 टाइम्स 4,000. एक यूनिट की वैल्यू 4,000. क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितना हो रहा है, 12 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, देखिए ये छोड़ो 5 की वैल्यू हम ले लेते हैं, ये 5 से इंक्रीज़ हो रहा है. तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चौक 5 × 4,000 हो जाएगा 20,000 के बराबर. यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of a rate ₹r per square unit. But while doing the work, the length of the portion got increased by 10% and breadth 8% से इंक्रीज़ हो रहा है. लेंथ कितना 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रेथ 8% से इंक्रीज़ हो रहा है. और इन अबाउ दिस देयर वॉज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क टू द एक्सटेंड ऑफ 15%. ओके, तो जो रिपेयर ऑफ कॉस्ट का है, रिपेयर कॉस्ट है, वो भी 15% से इंक्रीज़ हो रहा है. वॉट वॉज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर द एस्टिमेटेड. ओके, तो सब कुछ इंक्रीज़ ही हो रहा है. पहले कितना 10% से इंक्रीज़ हो रहा है भाई ये, और बाद में कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस 8% से. ठीक है, तो इसका तो 18 और इसका हम प्लस इंटू प्लस रहेगा तो ये भी प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू प्लस रहेगा. 10 का 8% कितना होता है, 0.8 रहेगा इसका. ठीक है, चलो 8 का 10% ले लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 0.8. ये 18.8 हो गया. ओके, देयर वॉज एन इंक्रीज़, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है कितना 15% से. अभी और 15% इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी प्लस है तो 15% से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 8 आ जाएगा. 8 5 13 के 3 और ये यहाँ पे 1 33.8%. ये कितना हो गया, इसको ऐड करें तो अभी 18.8 का हमें 15% भी इसमें ऐड करना है. ये प्लस इंटू प्लस क्या रहेगा, प्लस 15% हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो 10% देख लो. 18.8% का 10% कितना आ जाएगा 1.88 और उसका फिर 5% आ जाएगा. इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.94. इसको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 8 2 4 12 के 2 हाथ का गया 1 9 और 9 18 और 8 कितना हो जाएगा 26. ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 5 और 1 ये 6 36.62 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो ये इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अगर नहीं जमा ये क्वेश्चन तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।